के हवाले से बड़ी खबर, संशोधित बिल को कैबिनेट से मंजूरी। महिला आरक्षण बिल को मिली मंजूरी। विशेष सत्र में बिल पेश करेगी सरकार। 16 से 18 अप्रैल तक संसद का विशेष सत्र होगा और महिलाओं को 273 सीटें आरक्षित होंगी। 2011 की जनगणना पर सीटें बढ़ेंगी। 2029 में महिला आरक्षण लागू होगा। 543 से बढ़कर 816 लोकसभा की सीटें होंगी, जिसमें से 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में दिल्ली से संवाददाता अक्षय हमारे साथ जुड़ गए। अक्षय, और क्या कुछ अपडेट? अक्षय, आप तक आवाज पहुंच रही? चलिए ठीक है, अक्षय के पास जाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि ये काफी ज्यादा अहम है। महिलाओं को 273 सीटें आरक्षित होंगी और 16 से 18 अप्रैल तक संसद का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। विशेष सत्र में बिल पेश करेगी सरकार, जिसके बाद महिलाओं को 273 सीटें आरक्षित होंगी। 2011 की जनगणना पर ये सीटें बढ़ेंगी। 2029 में आरक्षण लागू होगा। तब लोकसभा की जो सीटें होंगी 543 से बढ़कर 816 लोकसभा की सीटें हो जाएंगी परिसीमन के बाद। अक्षय हमारे साथ जुड़ गए। अक्षय, और क्या कुछ अपडेट फिलहाल मिल पा रहा है? देखिए, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कैबिनेट की बैठक में संशोधन को मंजूरी मिली है। साफ तौर पर है कि सरकार ने विशेष सत्र भी बुला लिया है। 3 दिवसीय विशेष सत्र आयोजित किया जाना है। इसको लेकर के घमासान भी कहीं न कहीं विपक्ष की तरफ से देखने को मिला कि वो अचानक इस तरह का फैसला लेने जा रहे हैं, जबकि 2023 में इस विधेयक को पास किया गया था। अब साफ तौर पर है कि सरकार ने चूंकि फैसला ले लिया है, ये माना जा रहा है कि इस विधेयक के जरिए न सिर्फ विधानसभा सीटें बढ़ेंगी बल्कि लोकसभा सीटें भी बढ़ेंगी और निश्चित रूप से आने वाले समय में जो महिलाओं की भागीदारी है वो बढ़ने जा रही है। 33% भागीदारी सुनिश्चित हो जाएगी। कहा जा सकता है कि इससे न सिर्फ परिसीमन पर असर पड़ेगा, बल्कि जो जिस तरह से नई सदन नहीं बनाई गई, संसद भवन बनाई गई, उसमें जिस तरह से लोकसभा सीटें बढ़ने जा रही हैं और राज्यसभा की सीटें बढ़ने जा रही हैं और कहीं न कहीं महिला सशक्तिकरण को लेकर के जो सरकार ने 2023 में शुरुआत की थी, अब 2026 में वो मुझे लगता है कि सदन के जरिए उसको पास करने पर सहमति बन जाएगी और निश्चित रूप से 2029 में देखने को मिलेगा जब महिलाओं की भागीदारी निश्चित रूप से न सिर्फ सदन में बढ़ेगी बल्कि उनकी भागीदारी सुनिश्चित हर क्षेत्र में होगी, खास करके विधानसभाओं में और जो लोकल बॉडीज हैं उसमें भी देखने को मिल सकती हैं। तो एक सरकार का बड़ा मास्टर स्ट्रोक और खास करके वीरेंद्र ये भी देखना होगा कि जब सब कुछ ये इस समय होने जा रहा है, जबकि तमिलनाडु और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में उस समय चुनावी सरगर्मी तेज रहेगी। बिल्कुल अक्षय, क्योंकि कल मतदान का दिन है। 3 राज्यों में कल मतदान का चरण है और उसके बाद तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में भी मतदान है। तो इस बिल का हो सकता है कि उन मतदाताओं पर भी असर पड़े, उन राज्यों पर भी असर पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। और चलिए नई खबरों के साथ वंदे भारत में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत 24।